नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में मिल गए हैं। डेटा साइंस का सेशन है और ये पुराने वाले सेशन का कंटिन्यूएशन होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और कैसे कंटेंट्स आप चाहते हैं या किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है। आप यहाँ से जुड़कर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारा इंस्टा चैनल है इस आईडी पे, आप इससे जुड़िए और आप अपने हर दिन का शेड्यूल वहां से चेक कर सकते हैं। किस किस कोर्सेज के लिए हमारा वहां पे कंटेंट अवेलेबल है, कब कब कौन सी क्लासेस लाइव चल रही हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपने टीम को बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज बढ़ा रहे हैं, तो कुछ हमें डोनेशन की आवश्यकता है। तो सामर्थ्य अनुसार आप इस यूपीआई से डोनेट भी कर सकते हैं। आज की क्लासेस में हम लोग डेटा साइंस में पढ़ेंगे रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस। स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल होता है डेटा साइंस में। तो जब स्टैटिस्टिक्स की बात होती है तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हाइपोथेसिस क्या होता है? तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो आपने रिजल्ट्स निकलवाए हैं या जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, यही चेक करना होता है यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस का एक बहुत हिंदी में उदाहरण बताएं तो इसका मतलब होता है मान लेना। हमने मान लिया है कि ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट सही है गलत है वही यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में चेक किया जाता है। तो क्या कहता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू असेस द प्लॉसिबिलिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस बाय यूजिंग सैंपल डेटा। तो हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ये चेक करने के लिए करते हैं, ये असेस करने के लिए करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस यानी जिस कंडीशन को हमने मान लिया था, क्या वो माना हुआ जो कंडीशन है वो सही है या गलत है। तो कैसे पता चलता है? तो उसके लिए कुछ डेटा होता है, उसी डेटा पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। कहता है द टेस्ट प्रोवाइड्स एविडेंस कंसर्निंग द प्लॉसिबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन द डेटा। जो टेस्ट होता है ना, डेटा का टेस्टिंग होता है, वही हमें एविडेंस देता है। कहता है स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट टेस्ट्स अ हाइपोथेसिस बाय मेजरिंग एंड एग्जामिनिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग एनालाइज्ड। तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट्स होते हैं वो हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? चेक करते हैं। वही हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं और तब बताते हैं कि जिस चीज को माना गया था वो सही है या गलत है। अब यहाँ पर एक टर्म आया स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट। तो आइए हम पहले इनके बारे में जानते हैं। तो इट टेस्ट्स a hypothesis by measuring and examining a random sample of the population being analyzed. Statistical analysis जो है वो क्या करता है? एक हाइपोथेसिस को मेजर करता है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस को मेजर करता है, उसको मापता है, फिर उसको एग्जामिन करता है। ठीक है, और एग्जामिन कैसे करेगा, कैसे मापेगा? तो कोई भी रैंडम सैंपल उठा लेगा, कोई भी रैंडम डेटा उठा लेगा और उसी पर उसको एनालिसिस करके देखता है कि भैया हम एक रैंडम डेटा उठाए हैं, क्या इस पे वो फिट बैठता है या नहीं। अगर बैठता है तो वो सही है, नहीं तो वो हाइपोथेसिस क्या है? गलत है। कहता है all analysts use a random population sample to test two different hypotheses. अब जो सिस्टम एनालिस्ट होता है, सॉरी स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट होता है, वो दो तरीके के हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा जो होता है वो होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, दो हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करता है। पहला कौन सा हो गया? नल हाइपोथेसिस। दूसरा कौन सा हो गया? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब क्या होता है? इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एन एनालिस्ट टेस्ट्स अ स्टैटिस्टिकल सैंपल। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है? जो एनालिस्ट होता है एक सैंपल को टेस्ट करता है विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग। गोल क्या होता है? प्रोवाइडिंग एविडेंस। यानी उसका गोल यही होता है कि वो एविडेंस देगा। एविडेंस किस चीज का देगा?
ऑन द प्लॉसिबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वो बताएगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। तो नल हाइपोथेसिस पर काम करने के लिए ही, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को ही प्रूव करने के लिए वो डेटा इकट्ठा करता है और एनालिसिस करता है। ठीक है, कहा जाता है कि प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, बच्चे पूछते हैं प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है। तो प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, अगर थोड़ा सा हम इसको और डिफाइन कर दें तो यहाँ पे कह सकते हो दैट यू कैन बिलीव, जिस पे विश्वास किया जा सके, दैट यू कैन बिलीव। तो यहाँ पर यही करता है सिस्टम, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, बार बार सिस्टम एनालिस्ट आ जा रहा है। स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट जो है वो ये करता है कि नल हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव करने की कोशिश करता है, यानी वो कहता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, सही। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते क्या हैं, इनको हम समझते हैं। कहता है नल हाइपोथेसिस, द नल हाइपोथेसिस इज यूजुअली अ हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो नल हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस होता है जो इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी किसके बीच, पॉपुलेशन और पैरामीटर के बीच। तो जो पॉपुलेशन और पैरामीटर के बीच में इक्वालिटी का बात करें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। कहता है, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर कहता है कि अ नल हाइपोथेसिस में स्टेट दैट द पॉपुलेशन मीन रिटर्न इज इक्वल टू 0। नल हाइपोथेसिस ये भी कह सकता है कि जो टोटल आउटपुट है या जो कंप्लीट आउटपुट है वो क्या है, 0 है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नल हाइपोथेसिस क्या करता है, तो ये पॉपुलेशन क्या रिटर्न करेगा उसके रिटर्न के बारे में बताता है। नेक्स्ट कहता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज इफेक्टिवली द ऑपोजिट ऑफ अ नल हाइपोथेसिस। यानी इफेक्ट, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस के उल्टा होता है। यानी नल हाइपोथेसिस का जो उल्टा है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या प्रूफ करते हैं, द पॉपुलेशन मीन रिटर्न इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जहाँ नल में हम प्रूफ करते थे कि जो पॉपुलेशन है या जो डेटा है उसका जो रिटर्न है वो क्या है, 0 है, हम वहाँ प्रूफ करते थे। लेकिन ऑल्टरनेटिव में हम ये नहीं करते। ऑल्टरनेटिव में हम प्रूफ करते हैं कि जो रिटर्न है, जो आउटपुट है वो 0 नहीं है। कहता है द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ओनली वन कैन बी ट्रू। ये कहता है कि नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों की बात करें तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, तो ये कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो चीजें ट्रू नहीं हो सकती। टू और मोर थिंग्स कैन नॉट बी ट्रू। टू और मोर थिंग्स कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो यही कहता है कि नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दो और दो चीजें इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकती। यानी नल और हाइपोथेसिस, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं होगा, कोई एक ही ट्रू होगा। ठीक है, तो कहता है हाउएवर वन ऑफ द हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी ट्रू। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जो कोई एक हाइपोथेसिस है वो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, या तो नल हो जाए या तो अल्टरनेटिव हो जाए। कहता है क्या क्या स्टेप्स का यूज करते हैं हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो कहता है द फर्स्ट स्टेप इज फॉर द एनालिस्ट टू स्टेट द टू हाइपोथेसिस सो दैट ओनली वन कैन बी राइट। पहला काम क्या करना होता है, तो एनालिस्ट को बताना होता है कि कौन से दो हाइपोथेसिस हैं। अब जैसे ही वो दो हाइपोथेसिस का पता चलेगा तब ना उस पर डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
अब जैसे हाइपोथेसिस आ गया तो दूसरा स्टेप क्या होता है, टू कलेक्ट डेटा। डेटा को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, तो तीसरा स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना। जो डेटा कलेक्ट हुआ उस पर टेस्ट लगाइए। चौथा स्टेप क्या होता है, टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, या तो प्रूव करना कि नल हाइपोथेसिस जो है वो प्लॉसिबल है यानी रीजनेबल है। तो आपको दो काम करना है, या तो प्रूव करना है कि नल हाइपोथेसिस गलत है, या तो प्रूव करना है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, सही है। लास्ट स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप, तो वो होता है कि जो भी आपको मिला, जो आपके फाइंडिंग्स थे, उन फाइंडिंग्स को आपको सामने वाले को प्रेजेंट करना है। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में कुछ और भी जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। कहता है द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज यूजुअली और इनिशियल हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी दो वेरिएबल्स मान लीजिए हैं, यानी दो प्रश्न हैं, तो दो प्रश्नों के बीच या दो आउटकम्स हो सकते हैं, इन दोनों आउटकम के बीच रिश्ता बताने का जो काम होता है वो कौन करता है, इनिशियल हाइपोथेसिस। ठीक है, और इनिशियल हाइपोथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे आप अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक कार खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार खरीदने जा रहे हैं तो हम कार खरीदेंगे ही खरीदेंगे, विल बाई अ कार। दूसरा, मे बाई अ कार। तो विल बाई अ कार का मतलब क्या है कि श्योर है, हम एक कार खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और मे बाई अ कार का मतलब क्या है, हम खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। ठीक है, तो यही दो हमारे क्या हो गए, हाइपोथेसिस हो गए। कहता है द नल हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स यू आर इंटरेस्टेड इन। नल हाइपोथेसिस जो है वो बताता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है जिस वेरिएबल्स में हम इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट कहता है कलेक्ट डेटा फॉर अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू बी वैलिड। इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म सैम्पलिंग and collect data in a way that is designed to test your hypothesis। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको हाइपोथेसिस मिल गया तो उस हाइपोथेसिस से संबंधित आपको डेटा को ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप सही डेटा नहीं ढूंढेंगे आप उस पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इफ योर डेटा आर नॉट रिप्रेजेंटेड then you cannot make statistical inferences about the population you are interested in। अगर आपका डेटा रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, आपको डेटा मिला ही नहीं है, आप डेटा के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उस पर कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं बता पाएंगे। जब आपको डेटा मिल गया तो आपको फिर क्या करना है, उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा देने। कौन कौन से हैं, तो देयर आर वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल, बहुत सारे हैं। ठीक है, बट दे आर ऑल बेस्ड ऑन कंपैरिजंस ऑफ विद इन ग्रुप वेरिएंस वर्सेस बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। तो बहुत सारे हैं। अब इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं एक ही ग्रुप में तुलना करने के लिए या अलग अलग ग्रुप में तुलना करने के लिए। तो कैसे यूज करते हैं वो हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे से बताया गया है, कहता है डिसाइड whether to reject or fail to reject your null hypothesis based on the outcome of your statistical test। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है, जिसको आप सोचे हैं कि ये हमारा है, ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस के बारे में जब पता चल जाए तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको नल हाइपोथेसिस को क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है या फॉल्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कर सकते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए हैं उसके आउटकम पे, उसके रिजल्ट के आधार पे वी विल हैव टू डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और टू फेल टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो हम लोगों ने जो टेस्ट लगाया है उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सिचुएशन है वो क्या है, प्रूफ ट्रू करने के लिए
या फॉल्स करने के लिए। कहता है इन मोस्ट केसेस वी विल यूज द पी वैल्यू जनरेटेड बाय आवर स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू गाइड आवर डिसीजन। तो जब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं तो उसमें पी वैल्यू जनरेट होता है। जो पी वैल्यू जनरेट होता है उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा। अब जैसे ही हमें अपना फाइंडिंग्स मिल गया तो उस फाइंडिंग को हम लोग को क्या करना होता है, प्रूव करके जो हमारा आउटपुट निकला वो हमारा क्या है, फाइंडिंग है। तो उस फाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स बाय आइदर एन आर्टिकल और बाय द मीन्स ऑफ अ रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ बाय एनी फॉर्म ऑफ आईपीआर। तो जैसे ही आपका कोई आउटपुट निकला, जब आपने डेटा पे रिसर्च किया, तो डेटा पर रिसर्च करने के बाद जो भी निकलता है उसको तुरंत क्या करना है, आपको किसी आर्टिकल में पब्लिश करवा देना है। और अगर आप उसको आर्टिकल में नहीं पब्लिश कराना चाहते हैं तो एक सबसे आसान तरीका है कि आप उसका आईपीआर करवा दीजिए। आईपीआर का फुल फॉर्म होता है कि आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत पेटेंट करवा लीजिए। फिर उस डेटा पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। जब इन सारे कामों को किया जाता है, टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर एरर भी आता है। पहला क्या हो गया, एरर टाइप 1 एरर। दूसरा क्या होता है, टाइप 2 एरर। तो दो तरीके के एरर्स होते हैं। पहला क्या हो गया, टाइप 1, और दूसरा जो हमारे पास है वो टाइप 2 एरर है। कहता है अ टाइप 1 एरर इज अ फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन। टाइप 1 एरर क्या होता है, एक फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन का है। मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है और इसको हम जबरदस्ती प्रूफ कर दिए कि ये ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं था, डेटा कहता है कि ये गलत है, तो ये क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर। नेक्स्ट कहता है व्हाइल अ टाइप 2 एरर इज अ फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन। अब फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन का मतलब है कि अगर आप हाइपोथेसिस है, आप इसको ज़बरदस्ती प्रूव करते हैं कि नहीं ये नेगेटिव आउटपुट दिया है, तो उस केस में जो एरर आएगा वो होगा टाइप 2 एरर। यू डिसाइड, एग्जाम्पल से तौर पे समझते हैं। यू डिसाइड, मान लीजिए कि हमने सोचा कि हम कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं, किसके आधार पे, सिम्टम्स के आधार पे। तो अगर वहाँ पे देखा जाए तो दो आउटपुट आ सकता है, दो आउटपुट एरर के आधार पे। पहला एरर टाइप 1 के एरर के आधार पर बताया गया है कि फॉल्स पॉजिटिव क्या हो सकता है, द रिजल्ट सेज यू हैव कोरोना वायरस बट एक्चुअली यू डोंट। रिजल्ट कहता है, जो आउटपुट आया है वो कहता है कि कोरोना वायरस है, लेकिन वो आपका है नहीं। दूसरा कहता है टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव, द रिजल्ट सेज यू डोंट हैव कोरोना वायरस। आपको कोरोना वायरस है नहीं, बट यू एक्चुअली डू, आपको है। तो टाइप 1 में देखेंगे कि वो ट्रू नहीं है, फिर भी हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, ट्रू है। और टाइप 2 एरर में क्या होता है कि वो फॉल्स है, लेकिन हम प्रूव करते हैं कि वो क्या है, ट्रू। ये आपको ध्यान रखना है। कहता है मेकिंग अ स्टैटिस्टिकल डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज। जब हम लोग स्टैटिस्टिकल डिसीजंस को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है डिस्टर्बेंस होता है, हो सकता है सही आए, गलत आए, कुछ और आए। सो द रिस्क ऑफ मेकिंग दिस एरर्स आर अनअवॉइडेबल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसीलिए ज़्यादातर चांसेस होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है कि क्या होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय एरर आएगा ही आएगा। तो ये एरर एग्जिस्ट करेगा, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होता है। अब जब हम लोग इस एरर की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ और आता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज द सिग्निफिकेंस लेवल और अल्फा। यानी कहता है कि जो टाइप 1 एरर के चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी हो सकते हैं, और उसी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज बीटा। और जो टाइप 2 एरर होने के चांसेस हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। कहता है दीज रिस्क्स कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू केयरफुल प्लानिंग इन आवर स्टडी डिज़ाइन। तो अगर आप एरर को कम करना चाहते हैं तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो डेटा है उस डेटा का इंटरप्रिटेशन ठीक से करिए।
आप उसके बारे में जब पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ठीक से करिए। कहता है यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी कैन मेक डिसीजंस अबाउट वेदर आवर डेटा सपोर्ट और रेफ्यूट आवर रिसर्च प्रेडिक्शंस। कहता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही पता चल जाता है, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही पता चलता है कि जिस डेटा के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रेडिक्शन पे रिसर्च कर रहे हैं, वो सही है या गलत। कहता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट्स विद द assumption ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स or no relationship between variables in the populations. This is null hypothesis. कहता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का शुरुआत कैसा होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में शुरुआत ही होता है इस बात से कि हम लोग मानकर चलते हैं कि जो ग्रुप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। जब आप मान के चलते हैं कि कोई वेरिएशन नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इट इज ऑलवेज पेयर्ड विद एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम लोग हमेशा एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ जोड़कर देखते हैं। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, तो ये हमारा रिसर्च प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हमारा एक रिसर्च प्रेडिक्शन होता है ऑफ एन एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या होता है, रिसर्च प्रेडिक्शन होता है। रिसर्च प्रेडिक्शन किस चीज़ पे, तो जो हम लोग अलग अलग ग्रुप्स को टेस्ट किए हैं, अलग अलग डेटा को टेस्ट किए हैं, उसके आधार पर। यही था आज की क्लास में। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस नंबर पे जो इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उससे अपना PDF ज़रूर प्राप्त करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हर दिन का शेड्यूल ज़रूर देखिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।